2025 भारतीय क्रिकेट के लिए एक सिर्फ कैलेंडर ईयर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट ईयर था। एक ऐसा साल जहां भारत ने बार बार ये साबित किया कि दबाव कितना भी हो, लीग मैच हो या फाइनल, टीम इंडिया पीछे नहीं देखती, टीम इंडिया मैच कंट्रोल करती है। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। 2025 ये वो साल था जब जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखी बल्कि हमारे रवैये में भी दिखी। जब भारत ने मुश्किल हालात में भी घबराने की बजाय मैच को अपनी शर्तों पर खेला, व्हाइट बॉल की रफ्तार हो या ऑलराउंडर्स का दबदबा, 2025 ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। और इस पूरे साल में कुछ मैचेस ऐसे रहे जो सिर्फ जीते नहीं गए बल्कि यादगार बन गए। तो आइए क्रिको के ईयर एंडर में उन टॉप 5 मैचों को दोबारा जीते हैं जिन्होंने 2025 में भारत की इंटरनेशनल डोमिनेंस को डिफाइन किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका 5वां T20 इंटरनेशनल, जिसमें था पावर, प्रेशर एंड परफेक्शन। जी हां, सीरीज 2-1 से भारत के पक्ष में थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या भारत इसे दमदार अंदाज में खत्म कर पाएगा, और जवाब आया 231 रन के स्कोरबोर्ड के साथ। भारत ने आखिरी T20 में वो किया जो चैंपियन टीमें करती हैं, पहले बैटिंग और सामने वाले को मैच से बाहर कर दिया। हार्दिक पांड्या 2025 में जिस खिलाड़ी ने बार बार यह साबित किया कि वो सिर्फ फिनिशर नहीं बल्कि गेम चेंजर है। 31 में 63 रन बनाए, शॉट्स में ताकत थी, इंटेंट में क्लैरिटी। हार्दिक उस दिन सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो एक मैसेज दे रहे थे। 231 का स्कोर सिर्फ बड़ा नहीं था, डराने वाला था। और फिर आई बॉलिंग, जहां वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से खोल दिया। 4 विकेट लिए और हर विकेट के साथ साउथ अफ्रीका की उम्मीदें भी गिरती चली गई। 30 रन से जीत और 3-1 से सीरीज अपने नाम और एक परफेक्ट फिनिश। यह मैच दिखाता है कि भारत अब T20 में सिर्फ टैलेंट से नहीं, प्लानिंग से जीतता है। बात तो सही है। दूसरा मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, जिसमें हम थे काम अंडर प्रेशर। फाइनल दुबई, 2052 का टारगेट और सामने न्यूजीलैंड, एक ऐसी टीम जो फाइनल में गलती नहीं करती। लेकिन 2025 की भारतीय टीम उससे भी ज्यादा शांत थी। रोहित शर्मा एक कप्तान, एक ओपनर और एक ऐसा बल्लेबाज जिसने फाइनल के दबाव को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 76 रन, कंट्रोल, क्लास और टाइमिंग। जब विकेट गिरे तब श्रेयस आए, जब मैच फंसा तब केएल राहुल खड़े थे। ये साझेदारियां, ये पार्टनरशिप सिर्फ रन नहीं जोड़ रही थी, ये भारत को ट्रॉफी के करीब ले जा रही थी। और इस जीत की नींव पड़ी स्पिन अटैक से। कुलदीप, अक्षर और जडेजा ने न्यूजीलैंड को खुलकर खेलने नहीं दिया। 252 रन का स्कोर कागज पर ठीक ठाक था, लेकिन भारत ने उसे चेज की तरह नहीं बल्कि एक स्क्रिप्ट की तरह पढ़ा। 4 विकेट से जीत, 6 गेंद बाकी थी और भारत की तीसरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। यह जीत शोर में नहीं, ठहराव में थी, और यही 2025 की भारत की पहचान बनी। Once more! तीसरा मैच जिसका जिक्र करेंगे वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फाइनल, जिसमें थी बदले की आग। भारत पाकिस्तान फाइनल दुबई मैच से पहले भावनाएं हाई थी, लेकिन मैदान पर भारत ने एक अलग ही मैच्योरिटी दिखाई। पाकिस्तान 146 पर रुका। कुलदीप और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में रन नहीं, विकल्प छीने, और यही T20 क्रिकेट का असली हथियार होता है। चेज आसान नहीं था, लेकिन भारत ने उसे मुश्किल भी नहीं बनने दिया। और इस मैच का चेहरा बने तिलक वर्मा, 69 नॉट आउट, बिना किसी हड़बड़ी के, न कोई फालतू शॉट, न कोई ओवर कॉन्फिडेंस, बस विकेट पर टिके रहना और मैच को धीरे 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 भारत की ओर खींच लेना। 2 गेंद रहते भारत जीत गया, 5 विकेट से फाइनल अपने नाम किया और एशिया कप का 9वां खिताब भी भारत ने अपने नाम किया। ये जीत जश्न की नहीं, कंट्रोल की जीत थी। और भारत पाक फाइनल में कंट्रोल दिखाना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। साल 2025 का चौथा मैच जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 3rd ODI, जिसमें रोको का दिखा एलिगेंस। पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज भारत जीत नहीं पाया, लेकिन सिडनी में जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट की क्लासिक तस्वीर थी। 237 का टारगेट था, ऑस्ट्रेलिया की जमीन, और सामने खड़े थे रोहित शर्मा और कोहली। रोहित शर्मा 121 नॉट आउट, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, ये दिखाने की थी कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर क्या करते हैं। विराट कोहली 74 रन, साथ में टिके रहे, साथ में मैच को खत्म किया। 9 विकेट से जीत, 11 ओवर बाकी थे और ऑस्ट्रेलियाई भीड़ के सामने भारतीय दबदबा कायम था। ये मैच ये बताता है कि भले ही क्रिकेट बदल रहा हो, लेकिन क्लास कभी पुरानी नहीं होती मेरे दोस्त। और अब बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ODI सीरीज, जिसमें दिखी कोहली की अथॉरिटी। जी हाँ, 3 मैच 2-1 से सीरीज भारत के नाम, लेकिन इस सीरीज का मतलब सिर्फ जीत नहीं था, ये विराट कोहली का सीरीज था। लगातार 2 शतक और तीसरे ODI में 65, हर पारी में कंट्रोल, हर इनिंग में भूख, प्लेयर ऑफ द सीरीज। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम था वो मैसेज कि विराट कोहली अब भी बड़े मैचों में सबसे भरोसेमंद नाम है। यह सीरीज दिखाती है कि भारत सिर्फ युवा टैलेंट पर नहीं, अनुभव और क्लास पर भी उतना ही भरोसा करता है। दोस्तों, साल 2025 के इन 5 मैचों में एक चीज कॉमन थी, भारत कभी घबराया नहीं। कभी फाइनल में, कभी राइवल के खिलाफ, कभी विदेशी जमीन पर। टीम इंडिया ने हर बार मैच को पढ़ा और फिर अपनी शर्तों पर खेला। 2025 सिर्फ जीतों का साल नहीं था, यह भारत के क्रिकेटिंग माइंडसेट का साल था। और शायद यही वजह है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2025 को सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। और अब 2026 में भारतीय क्रिकेट की कहानी और भी बड़ी होने वाली है। अगर आप भी इस बात से अग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना अपनी ओपिनियन कि टीम इंडिया को साल 2026 के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे डेली क्रिकेट की अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।